Hey, welcome to the channel, everybody. You're watching and listening to Miss Amira Jyoti on Speak Up Hesitations. Let's go on. यार पता है मुझे लगता है सबसे कंफ्यूजिंग क्या लगता होगा कि बात करते हुए हमें फ़िल्टर रखना चाहिए या फिर जो मन में आता है वो बोल देना चाहिए। क्योंकि बात करते हुए फ़िल्टर रखने को लोग डबल साइडेड भी बोलते हैं, लाइक डबल फेस भी बोलते हैं। लेकिन जो लोग बात करते हुए फ़िल्टर नहीं रखते हैं ना, कुछ लोग उन्हें एप्रिशिएट भी करते हैं कि यार ये लोग सही है, मतलब जो मन में आता है बोल देते हैं। लेकिन उन्हें क्रिटिसाइज़ भी तो करते हैं बाद में कि यार ये लोग कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। मतलब इन्हें ध्यान ही नहीं है कि कहाँ क्या बोलना है। लगा ना रिलेटेबल? पर कन्फ्यूज़िंग लगा या नहीं लगा? या फिर आप एकदम सॉर्टेड हो कि आपको एकदम पता है कि कैसे बात करनी है, कहाँ क्या बात करनी है। आप जो लोग इंटेंशनली दूसरों को पोक करने के बारे में या छेड़ने के बारे में सोचते हैं और जानबूझ के जो मन में आता है बोल देते हैं ना, एक बार उन लोगों को साइड पे रखते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं कि बात करते हुए फिल्टर रखना डबल फेस होता है या नहीं। क्योंकि डबल फेस इज एक्चुअली अ वेरी नेगेटिव वर्ड यार। डबल फेस मतलब होना कि इविल माइंडेड होना, कि मतलब आप कॉन्स्टेंटली किसी को हार्म करने के बारे में सोच रहे हो, हर्ट करने के बारे में सोच रहे हो और आप सामने कुछ और प्रिटेंड कर रहे हो, नाइसली प्रिटेंड कर रहे हो और आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। उसको कहते हैं डबल माइंडेड और डबल फेस्ड होना। जैसे आप घर से बाहर निकलते हो तो आप नॉर्मल सा इंस्टिंक्ट है ना कि हम कपड़े चेंज कर लेते हैं। इवन अगर हमें कैजुअल में भी बाहर जाना है तो अंदर से आता है कि यार चलो कुछ ऐसा पहन लो जो थोड़ा नॉर्मल बेटर लगे। तो माहौल देख के बात करना वो सब कुछ मैनरिज्म में आता है। मुझे लगता है ये सबको फॉलो करना ही चाहिए। कभी कभार हो सकता है कि बातों को एज इट इज़ कहने से कोई और हर्ट हो जाए। तो कभी कभार इंपॉर्टेंट है कि आप बातों को घुमा फिरा कर भी बोलो, कि आपकी बात भी कन्वे हो जाए और सामने वाला हर्ट भी ना हो। लेकिन आपकी बात का जो मीनिंग है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम वहाँ है जब बात का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप दुनिया में कहीं भी हो, कहीं भी एग्जिस्ट कर रहे हो, किसी से भी बात कर रहे हो, आपको सेंटेंस फ्रेमिंग आनी ही चाहिए। इट्स अ मस्ट। सेंटेंस फ्रेमिंग का मतलब है आपको बात कहने का तरीका। करने का तरीका इज अ डिफरेंट थिंग, कहने का तरीका इज अ डिफरेंट थिंग। फिर आपको नहीं लगता कि घर वालों के साथ रहना और घर वालों के साथ खुशी से रहना, सुखी से रहना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। लाइक आप किसी के साथ सुखी से और खुशी से तभी रह सकते हो अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ साथ सामने वाले की रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखते हो। मतलब आपके मन में जो भी जैसे भी जिस तरीके से आ रहा है आप नहीं बोलोगे यार। यू विल पुट दैट फिल्टर कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए। क्यों? क्योंकि वो इंसान आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस प्रेजेंस ऑफ माइंड का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ये सब चीज़ें बेसिक मैनरिज्म में आती है। ऑफकोर्स आप फ्री हो कहीं भी कैसे भी बात करने के लिए, आप फ्री हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करने के लिए, आप फ्री हो अपनी बात को कन्वे करने के लिए, घर में भी और बाहर में भी। लेकिन एक वो जो एंड लिमिट होती है ना, उसका दायरा क्रॉस ना हो किसी भी माध्यम से, उसका ध्यान भी हमें ही रखना होता है। और अगर किसी भी माध्यम से वो एंड लिमिट क्रॉस होती है तो वो आफ्टर रिजल्ट भी हमें ही देखना पड़ेगा, घर में भी और बाहर में भी। तो ये कुछ बेसिक मैंडेटरी एटिकेट्स बिहेवियर है जो मुझे लगता है कि मुझे, आपको, हम सबको किसी और से अलग बनाती है। वो हम कहते हैं ना कि यार पता है तूने एकदम सही था, लेकिन जिस तरीके से तूने बात की ना, जिस तरीके से तूने एक्ट किया ना, बस वो गलत था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑफ कोर्स ऐसे लोग होने चाहिए लाइफ में जो आपको हाँ पे हाँ, ना पे ना, सही पे सही, गलत पे गलत बताए। लेकिन प्रभाव कभी भी उनके बोलने का नहीं पड़ता है। जिस तरीके से उन्होंने बोला, जिस तरीके से उन्होंने कन्वे किया, प्रभाव उस तरीके का कन्वे करने का पड़ता है। तो मेक श्योर टू डू व्हाट इज नीडेड एंड नॉट व्हाट यू वांट। बिकॉज प्रैक्टिकल करके देख लेना, जो वांट होती है ना वो हमेशा सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस के साथ आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।